नमस्कार मित्रों। एक उमा शंकर मिश्रा जी हैं जो पूछा इन्होंने खोडस वर्ग तालिका कहाँ पर है। एस्ट्रोसेज ऐप में, ठीक है, सबसे ऊपर दिख रहा होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। जब भी हम कोई डिटेल डालते हैं तो हमारी लग्न कुंडली बन के आती है, ठीक है। तो आप पाएंगे यहाँ पर जब हम लग्न कुंडली को ऊपर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चेंज हो गया प्रेजेंट टाइम में, तो ऊपर जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे ऊपर प्लेनेट दिया है, ठीक है, दिया है, दशा दिया है, प्रिडिक्शन दिया। अब हमें दशा पे ना यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम नीचे जा कर के दशा को चेक कर सकते हैं, ये प्रिडिक्शन है, चेक कर सकते हैं, है ना। तो अब प्रिडिक्शन में बहुत सारे तरीके, मंगल दोष देखना है, काल सर्प दोष देखना है, लाल किताब देखना है, जेम स्टोन देखना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। केपी सिस्टम भी हमें डायरेक्ट यहीं से मिल जा रहा है। तो उन्होंने पूछा था खोडस सोडसबर्ग कहाँ पे है, तो ये देखिए सोडसबर्ग दिख रहा है, ठीक है, दशा के नीचे, और केपी सिस्टम से आगे सोडसबर्ग दिख रहा है। अब इसमें कुछ लोग पूछेंगे लाल किताब भी दे दिया, वर्षफल भी दे दिया, राजयोग भी दे दिया, ट्रांजिट भी दे दिया, है ना। हमें ट्रांजिट के लिए हम जाना पड़ता था ऐसे स्क्रॉल करके, है ना, स्क्रॉल करके जाना पड़ता था, या फिर हम डायरेक्ट चले जाते थे ट्रांजिट पे, है ना, बुक मार करके। लेकिन अब हमें क्या है, ट्रांजिट कहाँ पे दे दिया, हमें ट्रांजिट दे दिया सीधा नीचे प्रेजेंट टाइम पे, प्लेनेट कहाँ कहाँ पे हैं। अगर मीन लग्न को आधार बनाया जाए तो कौन से प्लेनेट कहाँ बैठे, शनि कुंभ में बैठा हुआ है, जुपिटर विषम में बैठा हुआ है, कितने डिग्री का है, सब कुछ यहीं पर मिल जा रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान बना दिया है, और एस्ट्रो से चलाना पहले से बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो सोडसबर्ग में जब हम जाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे क्या दिया, यहाँ भी देखिए सब कुछ दिख रहा है, दशा, प्रिडिक्शन, केपी सिस्टम, लाल किताब, है ना। लेकिन सोडसबर्ग में हमारा लग्न पहले आता है, ठीक है, D1 D2 होरा जो होता है, ठीक है। फिर D3 है, D4 है, D7 है, सप्तमांसा, नौमांसा जो है D9 है, दसमांसा जो, और D12, और क्या है, D16 है, D20 है, D27, D24, D30, D40, D45, D60, है ना। सोटस बर्गा भी है यहाँ पे। तो सब कुछ आप यहाँ पर आकर के जा सकते, जैसे मान नौमांसा देखना था, हम यहाँ से नौमांसा D9 चेक कर सकते हैं, जैसे मून 6 में आ रहा है, ठीक है, कन्या में आ रहा है। लेकिन नौमांसा देखिए हम यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है, चंद्र राशि हमें यहाँ भी दिख रही है, चलित स्क्रॉल करने पे यहाँ भी दिख रहा है, प्लेनेट कौन कौन सी डिग्री पे है यहाँ भी दिख रहा है, कौन कौन सा सब आ रहा है, ये केपी सिस्टम का नियम है ना। तो किसके सब में आ रहा है ये यहाँ दिख रहा है। फिर चलित टेबल में कौन कौन सी राशि कितनी डिग्री पे आ रहा है ना, बर्थ डिटेल है, पंचांगा है ना, अष्टक वर्ग है, बहुत सारी चीज़ें जो है, जब थोड़ा सा खेलेंगे हम इस ऐप के साथ तो सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। ट्रांजिट आ गया, तो बहुत आसान है, इसको आप यूज़ कीजिए। एक एक चीज़ के बारे में आप मुझसे पूछेंगे, मैं बता तो दूंगा, लेकिन थोड़ा सा खुद भी प्रयास करिए। अब ये नीचे सब कुछ आपको मिल गया है, मुझे लगता है कि अब आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही प्रयास कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं क्या चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। अब जानकारी क्या चाहिए, कि अगर आपको ये सीखना है कि D9 से क्या देखा जाता है, D2 से क्या देखा जाता है, D3 से क्या देखा जाता है, D7 से क्या देखा जाता है, D10 से क्या देखा जाता है, D12 से क्या देखा जाता है ना। तो इसके बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बुक में भी नहीं मिलती हैं प्रैक्टिकल तौर पे, और विस्तार से आपको ऑनलाइन भी कम मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रश्न अगर पूछेंगे तो कमेंट अगर आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर नौमांसा को और मतलब D9 और D1 को चेक करते हैं,
और देखिए यहाँ पर चलित नहीं दिया, चलित तो हमने आपको बता दिया कहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलित ये लग्न कुंडली है, इसको हम आ जाते हैं यहाँ पे लग्न कुंडली, नवमांसा, मून राशि और चलित, है ना। तो यहाँ पे चलित आ गया। तो चलित कुंडली, लग्न कुंडली और D9 इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कौन सा प्लेनेट किस डिग्री पे है तो वो प्लेनेट से हम चेक कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जो हमें ज़्यादा चेक करना पड़ता है, दशा चेक करना पड़ता है। तो दशा भी आप यहाँ पर डायरेक्ट कहाँ से चेक कर सकते हैं, लग्न कुंडली से चेक कर सकते हैं। बुक मार्क बनाने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, कि जो भी चार्ट आपको चाहिए, फिक्स 4 5 6 चार्ट चाहिए, उसको हम पहले बुक मार्क बना लेते हैं और उसको आसानी से 1 सेकंड में, 1 से 100वें सेकंड में हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे हमने टच किया, कप्स कम आ गया, है ना, कैप्स केपी सिस्टम का कैप्स आ गया, दशा आ गया, फिर टच किया चलित आ गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, बुक मार्क्स बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टार होता है, उसको स्टार को क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, तो फिर बुक मार्क्स बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कितने बुक मार्क्स आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 बुक मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, दशा को भी बना लिया। तो ये सब चीज़ें जो है हम पहले बहुत सारी चीज़ें आपको दे चुके हैं जानकारी, और जो बेसिक जानकारी थी वो आपने पूछा, हमने बता दिया यहाँ पर। आशा कि आपको यूज करना आ गया होगा। इसके बारे में बाकी जो डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए, तो कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।